हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है एक। और गुड न्यूज़ क्या, मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों का सेंस ऑफ ह्यूमर और जो कॉमन सेंस है बहुत ही खतरनाक है भाई, सच में। पहले मैं आप सबको एक कमेंट दिखाता हूँ, आप इस कमेंट को देखिए एक बारी। यहाँ पर ये जो कमेंट बच्चे ने किया है, एक्चुअली आप सबको पता है रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था ऑनलाइन स्टूडेंट एक्सपोज, और इसमें काफ़ी अच्छी बातें आप सबको बताई गई थी। जो बच्चों ने ये सेशन देखा होगा उन्हें पता होगा इसमें कितनी नॉलेजेबल बातें थी। तो उसी बीच मैंने बच्चों से ये भी कहा था कि बच्चों आपको अपने डिप्लोमा के साथ-साथ फ्यूचर को सिक्योर करने पे भी ध्यान देना है। और जो डिप्लोमा के बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या आप किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर है उसके बारे में अभी से जानकारी लेते चलें। ताकि जब तक आप डिप्लोमा करेंगे तब तक बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत सारी तैयारी आपकी हो चुकी होगी। तो जो बच्चे डिप्लोमा के बाद तैयारी शुरू करेंगे और जो डिप्लोमा के साथ तैयारी कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। इसी सिलसिले में हमने बच्चों से ये भी कहा था कोर्स लॉन्चिंग के टाइम पे, जैसे सिविल के बच्चे हैं, सिविल वाले बच्चों के लिए हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है ना। तो डिप्लोमा के साथ हमने बच्चों को जेई का जो प्रैक्टिस बैच था, जो कि लगभग 1000 रुपए का है, वो प्रैक्टिस बैच पूरा डिप्लोमा के साथ बच्चों को फ्री दिया है ना। और वो पूरा 2 साल की वैलिडिटी के साथ में 2 साल तक बच्चे फ्री पढ़ेंगे जेई के प्रैक्टिस बैच को, सेमेस्टर का कोर्स लेने पर। ठीक है। तो उसी में अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल का तो टेक्निकल जेई का कोर्स है नहीं अभी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हमने इसी बार ब्रांच स्टार्ट किया है। तो चूंकि एसएससी जेई में नॉन टेक पार्ट में सबका कॉमन होता है नॉन टेक पार्ट, और रीजनिंग पूरे 50 नंबर में पूछा जाता है। और भी बहुत सारे आपके नॉन टेक के एग्जाम होते हैं जिनमें कि रीजनिंग बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। तो हमने सोचा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को और मैकेनिकल वाले बच्चों को हम रीजनिंग फ्री कर देते हैं, ताकि उन बच्चों की भी काफी हेल्प हो पाएगी। ठीक है। तो इसी बीच मैंने इसी वीडियो में या तो फिलो में बोल दिया या फिर मुझे पूरी तरह यहाँ रिकॉल नहीं हो पाया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वास्तव में अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने बच्चों से ये कह दिया कि बच्चों, हमारे यहाँ पर जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उन सबको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्स हैं वो भी फ्री दिए जा रहे हैं। इनमें रीजनिंग हमने सभी ब्रांच में फ्री कर दिया, मैंने ऐसा बोल दिया। जबकि रीजनिंग सिविल उसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में दिया गया था, सिविल में नहीं था। और वहीं एक बच्चे ने ये बात पकड़ ली और बच्चे ने यहाँ कमेंट किया, अगर आप ठीक से देखेंगे इस कमेंट को देखिए। हेलो सर, जैसा कि आपने वीडियो में बोला है कि 3rd सेमेस्टर में ऑल ब्रांचेज में रीजनिंग को फ्री में पढ़ाने का, बट सर सिविल इंजीनियरिंग में तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट नहीं है, और प्लीज सर सिविल में भी रीजनिंग को फ्री कर दीजिए ना। अब चूंकि हमने एक तो इनको 1000 रुपए का पूरा प्रैक्टिस बैच फ्री दिया टेक्निकल के सभी सब्जेक्ट का, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने कराया। हिंदी वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये प्रैक्टिस बैच जो अपना, और साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों में चल रहा है बढ़िया से विद सॉल्यूशन अच्छे तरीके से। ये तो पूरा फ्री किया ही है। अब बच्चों को, जैसे मैंने वीडियो में बोला, तो बच्चों की डिमांड बढ़ गई इधर कि सर रीजनिंग भी देना चाहिए। अब चूंकि बोल दिया है तो भाई करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो एक बार फिर आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपडेट हो गई है कि प्रैक्टिस बैच तो फ्री था ही आपके लिए, अब रीजनिंग भी फ्री है डिप्लोमा के साथ। जीटेक पॉली का मिशन विजन बिल्कुल क्लियर है, डिप्लोमा के साथ जेई की तैयारी। तो अब रीजनिंग भी पूरा फ्री, जो कि रीजनिंग 50 नंबर का पार्ट है। और टेक्निकल पोर्शन जो आपका नॉन टेक, इसमें पेपर 1 में 100 नंबर का, पेपर 2 में 300 का, मतलब 450 नंबर की तैयारी आपकी डिप्लोमा के साथ में ही होने वाली है। सिर्फ आपको जीके जीएस और पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है आने वाले सेमेस्टर्स में वो भी आपको प्रोवाइड किया जाए। बस मेरा मेन मोटिव है बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो जैसा कि बच्चे ने यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ा, नोटिस किया, तो इसी बच्चे की वजह से, जिनका नाम है यहाँ पर प्रांजल प्रांजल नाम है इनका, तो इनकी वजह से आप सब बच्चों के लिए रीजनिंग भी फ्री है सेमेस्टर के साथ में। अब चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, और किसी भी सेमेस्टर में हो, नॉट ओनली 3rd सेमेस्टर बट ऑल्सो ऑल सेमेस्टर्स, जितने भी सेमेस्टर्स की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं सभी सेमेस्टर्स में मैं रीजनिंग भी पूरी तरह फ्री देने जा रहा हूँ। और मैंने खुद पढ़ाया है रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स बेस्ट लेवल का। आप इसी चैनल पे मेरे डेमो लेक्चर देख सकते हैं रीजनिंग के, लगभग मैंने 40 वीडियो के समथिंग यूट्यूब पर भी कराया है, बट वहां पर पूरा कंप्लीट है आपका, वर्बल नॉन वर्बल पूरा ही, उससे अलग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग में। 3000 प्लस उसमें क्वेश्चंस भी कराए गए, पूरा फ्री कर दिया सेमेस्टर के साथ में। बस थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना हो, इस पे भी मैं सेशन जल्दी ला रहा हूं आपके बीच में, कि डिप्लोमा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, कैसे टाइम को मैनेज करें। तो इस पर बहुत जल्दी सेशन लाऊंगा, इसमें और अच्छे से जानकारी दूंगा, ताकि आपका डिप्लोमा भी डिस्टर्ब ना हो और कॉम्पिटिशन पे भी आप सब अच्छे से ध्यान दे पाए। ठीक है। और एक और अधिक जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूं, जो मैंने जेई प्रैक्टिस बैच फ्री किया है, उस जेई प्रैक्टिस बैच में जो हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जैसे पहले बिल्डिंग मटेरियल होता है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टीमेट कॉस्टिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्विंग। तो वहां का जो सीक्वेंस है वो कंपटीशन वाले बच्चों के साथ में, बिल्कुल जैसे कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके साथ आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और जानकारी आप सबको दे दूं, जो मैं सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट सिविल वाले बच्चों को स्पेशली, और उनके वो सब्जेक्ट जो जेई में भी पूछे जाते हैं, उन इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर भी सेशन जेई के अभी से शुरू कर रहा हूं। मतलब प्रैक्टिस बैच में तो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे ही आपको,
बट जो सब्जेक्ट करेंटली चल रहे हैं आपके, जैसे हम अभी इस समय में सिविल 5th में, अभी मैंने सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की क्लास ली और इसमें मैंने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया 3 वीडियो में। पहला चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट हो गया। अब बच्चों ने ये 3 वीडियो देख के अपने पहले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ही मेरा पहला चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है, इस पहले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होते ही, क्योंकि थ्योरी पढ़ ली बच्चों ने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब इसके तुरंत बाद ही जो इनका टाइम है क्लास का, उसी क्लास के टाइम पर ही एक सेशन इसी चैप्टर 1 के जेई के एमसीक्यूज का करा देंगे उसी टाइम फ्रेम में। तो इससे क्या होगा, थ्योरी के साथ साथ जेई की भी पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में ये सब्जेक्ट आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काफी समय बाद आएगा, है ना, लगभग 1-2 महीने बाद ये चल पाएगा सॉइल। लेकिन जब हम यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी के साथ में जैसे पहला चैप्टर खत्म हुआ, पहले चैप्टर के जेई के हम एमसीक्यूज कर लेंगे, तो और सॉलिड तरीके से आपका सब्जेक्ट बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और ये मैं सिर्फ सॉइल की बात नहीं कर रहा, जो जो सब्जेक्ट आपके इस सेमेस्टर में है और जो कंपटीशन में पूछे जाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी इस बार चलाए जा रहे हैं आपके डिप्लोमा के साथ ही। मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने ठान लिया पूरी तरह से, पूरी टीम को इसमें एक्टिव करने वाले हैं। तो सब बच्चों को तैयारी पर ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट का सेशन मैं ला रहा हूं जल्दी ही। बाकी ये सेशन आपके टाइम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके डिप्लोमा की क्लास का टाइम है, पहला चैप्टर जैसे खत्म हो गया, तो उसी टाइम पर उसी क्लास की जगह पर ये क्लास एक हो जाया करेगी एक चैप्टर की एमसीक्यूज की। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप खुद से भी कर पाएंगे क्वेश्चन, आप देख पाएंगे कि हम जेई के क्वेश्चन कर पा रहे नहीं कर पा रहे थ्योरी पढ़ने के बाद। बड़ा मजा आने वाला है इस सेशन में। तो जैसा कि मैंने बताया, सॉइल का पहला चैप्टर 5th सेम का पूरा कंप्लीट हो गया है। बच्चों ने थ्योरी पढ़ ली होगी लगभग 2.5 घंटे समथिंग। एक पहला सेशन था 1 घंटे का, दूसरा भी 1 घंटे का, तीसरा आधे घंटे का। इन 3 मतलब 2.5 घंटे में लगभग पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। तो जो बच्चे भी इनरोल नहीं किए कोर्स को, जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप लोग इस पहले चैप्टर को पढ़ पाएं और इसके जस्ट बाद ही मेरे साथ में जेई के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर पाएं। तो आपका अगला सेशन जो है सॉइल मैकेनिक्स में पहले चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके पहले एमसीक्यूज का करेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेम वे में जो आपके 3rd सेम वाले बच्चे हैं सिविल के, उनका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा रहा हूं, उसमें पहला चैप्टर आपका अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उनका भी पहला चैप्टर कंप्लीट होते ही उनके भी जेई के लिए एक स्पेशल सेशन अलग से उन्हीं के क्लास के टाइम पर आ जाएगा, है कि नहीं। मजा आने वाला है भाई, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आप सबको ये अच्छा लगा होगा सुन के कि रीजनिंग भी सबके लिए फ्री हो गया है। बट हाँ, जैसा कि हमने बताया था कि 30 जून तक ये लास्ट डेट थी आपके ऑफर्स की और जेई कोर्सेज जो फ्री दिए जा रहे थे उसकी। अब इसको थोड़ा सा मैंने और इंक्रीज कर दिया, क्योंकि काफी बच्चे रह गए अभी भी। तो ये जो बच्चों आपका 5 जुलाई तक के लिए मैंने कर दिया। 5 जुलाई तक जो भी बच्चे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर का कोर्स है, उस पर 300 रुपए का डिस्काउंट, क्योंकि 1000 का कोर्स है, 300 का डिस्काउंट होने के बाद 700 में मिलेगा। साथ में जो मैंने जेई के कोर्सेज की बात की और सिविल वालों के तो मजे ही मजे, जेई का प्रैक्टिस भी फ्री, जेई का रीजनिंग भी फ्री, केवल सेमेस्टर के साथ ही। तो चलो भाई जल्दी से आ जाओ एप्लीकेशन पर, मजेदार तरीके से पढ़ते हैं और तैयारी को और अप लेवल पे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक तो बनता है यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।